जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। जो भी जातक सच्चे मन से एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज गेन करने के लिए आते हैं या चार्ट की एनर्जी को समझने आते हैं, उन सब के लिए विशेष रूप से वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूँ उस वीडियो को वो समझने की कोशिश भी कीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुंडली में जो है 8 नंबर की कुंडली है। यहाँ पर वृश्चिक राशि अगर असेंडेंट या लगन लिखा हो तो वो 8 नंबर की कुंडली बनेगी। फर्स्ट हाउस है, उसका स्वामी यहाँ पर 9th हाउस में गया है जो कि भाग्य का हाउस है। तो आप कह सकते हैं जातक के जीवन में भाग्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु इसके साथ आप एक चीज और देखने की कोशिश कीजिएगा कि जो मंगल है उसका चंद्रमा के साथ राशि परिवर्तन है। यानी चंद्रमा के साथ जब राशि परिवर्तन, कहने का मतलब है चंद्रमा इधर आ सकता है और मंगल इधर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जातक का जीवन जो है वो डिफिकल्टीज लिए हुए हो सकता है अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ। अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ क्यों? क्योंकि जो 1 नंबर की राशि और जो 8 नंबर की राशि है उसका स्वामी जो है मंगल ही बनता है। और जब मंगल छठे भाव में आएगा तो विशेष रूप से जातक को कंपटीशन करने की भावना देगा, स्ट्रगल करने की, या इन्वायरमेंट ऐसी क्रिएट करेगा जहां पर जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जातक का या जाति का जिसका भी चार्ट है, क्योंकि मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता और आपको उससे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन यहाँ जो विशेष रूप से श्री माता वैष्णो देवी दरबार की जो पिंडी स्वरूप की वो फोटो भी लगी है, वो क्यों? क्योंकि मैं हमेशा जब वीनस केतु, वीनस राहु से जब जातक जूझ रहा होता है तो उसको वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए धार्मिक स्थान पे जाने के लिए बोलता हूँ। हाँ, जब जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन होता है जैसा इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं, तो मैं उन्हें अक्सर किसी धार्मिक स्थान की, या आप कह सकते हैं कोई भी तीर्थ स्थान की जहां पर वो स्नान के रूप में कर सकते हैं। जैसे मतलब गंगा स्नान कर सकते हैं किसी तीर्थ वाल जहां से वो जाती हो, नदी का प्रवाह होता हो, तो ऐसे चीज से मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर जो इस ट्राइन में जो है जुपिटर केतु का रोल है, तो धार्मिक जो है वो व्यक्ति का जीवन रहेगा। इस सैटर्न केतु है तो विशेष रूप से हो जाएगा। ये क्यों मैं बताना चाह रहा हूँ आपको सब चीजें, क्योंकि जातक का या जातिका का भाग्य तो उदय होना अवश्य ही है, क्योंकि वो जो लग्नेश है नवम भाव में जा रहा है, भाग्य के फॉर्चून के भाव में जा रहा है। वहां पर सूर्य और शुक्र के साथ उसका संबंध बन रहा है। तो विशेष रूप से अगर ये लड़की की कुंडली है तो उसके जीवन में ये सब चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भृगु नाड़ी में जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक उसे आप जुपिटर से रीड कर सकते हैं, उसके चार्ट को आप जुपिटर से रीड कर सकते हैं। परंतु अगर जातिका की शादी हो गई, उसके वैवाहिक जीवन या जात या उसके संतान के बारे में कुछ बात करनी है, तो उसकी कुंडली का विश्लेषण विशेष रूप से शुक्र से ही होगा। तो यहाँ पर अभी ये जातिका की मैरिज नहीं हुई है तो हमें विशेष रूप से यहाँ पर जुपिटर को ही लेना होगा। तो जुपिटर सैटर्न केतु अगर चार्ट में डिग्री वाइज देखें तो केतु जो है वो कम डिग्री का है। केतु शनि, यानी धार्मिक कोई भी प्रोफेशन करेंगे या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन करेंगे उसमें उनको ब्लेसिंग हमेशा मिलने ही वाली है। तो इनके लिए वैसे भी धर्म का रास्ता बहुत प्रोमिनेंट है। और क्योंकि अब ये क्या चीज मैं इसमें कहने चाह रहा हूं कि भाग्य का वैदिक से भी बता दिया, भृगुनंदी नाड़ी से भी बता दिया। एक चार्ट और एक इसी पॉइंट इस चार्ट में, जब भी चार्ट किसी जातक के चार्ट में जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन है तो विशेष रूप से समझ लीजिए जातक का इस लाइफ में एक विशेष पर्पज है। और इस विशेष पर्पज में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा
वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, जो वो पहले काम करता होगा उसके अलावा भी उसको दूसरा काम करना होगा। जैसे प्रोफेशन की बात करें तो पहले अगर वो नौकरी करता होगा तो बाद में बिजनेस करेगा, बिजनेस अगर पहले करता होगा तो उसको नौकरी बनने की, नौकरी करने तक की नौबत इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आ सकती है। अगर वो पहले नौकरी नहीं करता है तो उसको नौकरी भी करनी पड़ेगी। इस जातिका के साथ क्या हुआ, ये रेमेडी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। वैसे तो मैं सबको बताता हूँ, लेकिन एक फेमस सेलिब्रिटी का चार्ट है, बगैर नाम लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने वहां पर माता वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेका, और वहां पर अरदास या जो भी है संगत के साथ की, और वहां पर कुछ कार्यक्रम भी पेश किया। उसके बाद इनकी लाइफ में विद इन, जो अभी आप इस चार्ट से देख सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे गुरु जो है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो काफी टाइम से मिथुन राशि में ही चल रहा है। लेकिन जब ये चार्ट में 1 नंबर राशि 2 नंबर राशि के बीच में जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वहाँ हार्डवर्क था। लेकिन जब 3 नंबर में आया, 3 नंबर राशि में आया, मिथुन राशि में आया, तो जातिका की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। क्योंकि 8th हाउस से जब भी जुपिटर का ट्रांजिट होता है तो वो जातक के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन विशेष रूप से लेके आता है। लेकिन ये लड़की के लिए तभी मैंने ज्यादा चीजें देखी हैं जब वो अनमैरिड है। अगर मैरिड होने के बाद, क्योंकि वहां पर वीनस का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इनको बहुत बड़ी सरकारी पद भी मिल गया। सरकारी पद इन द मतलब कि जैसे कोई एमएलए बन जाए, कोई एमपी बन जाए, इस रूप से। लेकिन ये कुर्सी मिलना, ये स्टेटस मिलना वैदिक के हिसाब से ये प्रोमिनेंट होता है जब 3rd हाउस और 5th हाउस का, मेरी पुरानी वीडियो है, मैंने बहुत कई बार बताया है, जब भी 3rd हाउस के लॉर्ड का 5th हाउस में या 5th हाउस के लॉर्ड का थर्ड में बैठ जाए तो, या दोनों लॉर्ड कहीं पर युति करके बैठ जाए, तो जातक को या जातिका को स्टेटस लाइफ में एक बार कुर्सी का जरूर मिलता है। तो इनके चार्ट में जो 3rd हाउस का लॉर्ड है शनि है, 5th हाउस का लॉर्ड है जो जुपिटर है, तो ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं। और भृगुनंदी नाड़ी में गवर्नमेंट का कारक तो शनि है, गवर्नमेंट का कारक तो सूर्य है, लेकिन प्रोफेशन का कारक जो है शनि है। तो कहीं ना कहीं चार्ट में शनि और सूर्य का संबंध भी बनना चाहिए। इस चार्ट में अगर हम ये देखें तो शनि जो है कृत्तिका नक्षत्र में है, जो कृत्तिका नक्षत्र है वो सूर्य का ही है, और यहाँ सूर्य का जो संबंध है वो पुष्य नक्षत्र में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है। तो इसका मतलब जातक या जातिका के प्रोफेशन में गुरु और केतु का तो इन्वॉल्वमेंट है ही है, यानी स्पिरिचुअलिटी और ब्लेसिंग तो है ही है, या धार्मिक रास्ते का मार्ग तो है ही है, प्रवचनों का मार्ग तो है ही है। लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं ग्लैमर भी है, क्योंकि जुपिटर सैटर्न जो है मेहनत के साथ 2 नंबर की राशि में, उसका स्वामी शुक्र है जो सूर्य के साथ ही बैठा है, तो ये भी विशेष रूप से बताता है। और ये सब जो डेवलपमेंट है विशेष रूप से इनके चार्ट में मून वीनस के पीरियड में होती हुई दिखाई देगी। अब मून वीनस के पीरियड में ही जो इनको ये जो स्टेटस मिला, वो क्यों मिला, क्यों, इसकी ज्यादा तो चीजें मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन आप समझिएगा, जो वीनस के नक्षत्र हैं वो हमेशा 1, 5, 9 उसमें आते हैं, साइन में आते हैं। और जो चंद्रमा के नक्षत्र है हमेशा 2, 6, 10 राशि में आते हैं। तो जब इनकी कुंडली में, आपको मैंने कहा कि 1 नंबर की राशि और 2 नंबर की राशि एक्टिवेट हुई, उन्होंने वो सब कार्य कराए, और 3 नंबर में इनको वो सब रिजल्ट मिला। लेकिन अगर आप इसने को कंफ्यूज ना भी करना चाहें तो सिंपली एक आप देख सकते हैं कि मून वीनस का जो पीरियड है, वैसे तो चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि वो एक दूसरे से 410 है, लेकिन क्योंकि वहां पर जो मून और मंगल के बीच में नक्षत्र परिवर्तन भी है, मून और मार्स के बीच में जो है वो राशि परिवर्तन भी है,
और जो सूर्य और शनि के बीच में जो है नक्षत्र परिवर्तन भी है। तो इन सब का संबंध कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस से, क्योंकि ये सारे ग्रह वहां जाके बैठते हैं, वो इन्वॉल्वमेंट करते हैं, इसलिए इनको सफलता भी मिली। ये वीडियो बनाने का सिंपल, क्योंकि मैं माता वैष्णो देवी में बहुत विश्वास रखता हूँ, दर्शनों के लिए जब जब मौका मिलता है जाता हूँ। और मैंने बहुतों से ये अलग अलग टाइम पे उनको सजेस्ट भी किया है, और उनको रेमेडी भी मिली है। ये जिनका चार्ट है वो कभी मुझसे मिले नहीं, लेकिन मैंने कुछ ऑब्जर्व किया पिछले 1 साल में और उनका देखा। और जो माता में विश्वास रखते हैं, मुझे ऐसा लगा कि इन जाति का या जातक का माता में बहुत अच्छा विश्वास है। तो मैं इसको एक लर्निंग पर्पस के लिए, जो आगे लोग भी अगर सही तरीके से जुड़ना चाहते हैं वो देख सकते हैं या जुड़ सकते हैं हमारे साथ भी, और अपना भाग्य के बारे में भी या अपने पाथ के बारे में कुछ पूछना चाहे वो भी पूछ सकते हैं। माता वैष्णो देवी के लिए भक्ति के विशेष रूप से करने के लिए वीनस केतु का रोल प्रोमिनेंट आपको मिलेगा इनके चार्ट में। राशि चार्ट में वीनस केतु जो है वो आमने सामने ही है एक तरह से, क्योंकि वीनस जो है राहु केतु एक्सेस में है। और D9 चार्ट में आप देख सकते हैं वीनस केतु यहाँ पर 11th हाउस, जो कि धर्म कर्म का हाउस है, जो सोशल सर्कल का हाउस है, समाज का हाउस है, वहां पर वीनस केतु भी है। और इससे ज्यादा और बातें जो है वो कभी और किसी के चार्ट पे करेंगे। तो जय माता दी। आज दुर्गा अष्टमी के ऊपर मुझे एक फीमेल के चार्ट पे ये सब माता के चमत्कार को होता हुआ ऑब्जर्व करते हुए मैंने देखा है कि पिछले नवरात्रे यानी पिछले जो चैत्र मास के नवरात्रे से 2025 के चैत्र मास के नवरात्रे से, और 2000 सॉरी 2025 के चैत्र मास के नवरात्रे से और 2026 के चैत्र मास के नवरात्रे के बीच में ही मैंने चमत्कार होते हुए देखा है। चमत्कार को और माता की शक्ति को दोनों को नमस्कार, और जिनका भी चार्ट है उनको भी मेरा प्रणाम। जय माता दी।